वेलकम टू नॉलेज घर। भारतीय संविधान की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935 पार्ट प्रथम। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें अनुच्छेद 321, अनुसूचियां 10 और 14 भाग सम्मिलित थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस अधिनियम के प्रमुख उपबंध। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसके द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होनी थी जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो। ब्रिटिश प्रांत का संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था, अर्थात उनकी इच्छा पर निर्भर था कि वह संघ में सम्मिलित होना चाहती है अथवा नहीं। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। यही कारण था कि यह अधिनियम मूर्त रूप नहीं ले सका। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। केंद्र में प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और 2 नंबर रक्षित विषय। हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्री परिषद की सहायता से करता है। हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। रक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता है। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजाति क्षेत्र से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। इस प्रकार से केंद्रीय कार्यकारिणी के 2 भाग बन गए, एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, दूसरा गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद। 1935 के अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इन सभी की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जाती थी। संघीय न्यायालय प्रारंभिक अपीलीय एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त करता था। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे और 6 न्यायाधीशों में 2 भारतीय न्यायाधीश थे, एक जस्टिस M.S. सुल्तान, 2 जस्टिस M.R. जैकब। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को 1935 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया गया तथा नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण इस अधिनियम के तहत किया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।